देवों के देव महादेव की कृपा से श्रावणी मास की पवित्र बेला का शुभारंभ हो चुका है। हर हर महादेव के नारों के साथ श्रावणी मेले का भी उद्घाटन किया जा चुका है। बता दें कि झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 का उद्घाटन झारखंड राज्य के पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया। वहीं कल सावन के शुरुआत होने के साथ ही आज अलग अलग जगहों से कांवड़ियों की यात्रा भी भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए निकल चुकी है। सावन मास के शुभारंभ की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में यह कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शिव और शक्ति का एक निवास स्थान अगर कहीं है तो वह देवघर है और शिव और शक्ति का इस निवास स्थान की शक्ति झारखंड राज्य पर अपनी कृपा रखे, देवतुल श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा रखे। भाई संजय ने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस बार के कार्यक्रम को, इस बार के मेले को भी और बेहतर कर सके और पिछले 3-4 महीने की लगातार बैठकों, लगातार प्रयास से हम लोगों की यह कोशिश है कि यह मेला जो होगा कुछ बेहतर सुविधाओं की एक स्मृति छोड़ जाएगा। हमारे डीसी साहब ने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों ने इस बार AI चैटबोर्ड की व्यवस्था की है, हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से शिकायतों के निवारण की व्यवस्था की है, हम लोगों ने फेस रिकॉग्निशन कैमरा के माध्यम से दुम्मा बॉर्डर में हेड काउंट के माध्यम से श्रद्धालुओं के आने की संख्या को भी कहीं ना कहीं पहले परखने की कोशिश की है। इस बार हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है कि हम RFID माइनर्स को, कम उम्र के बच्चे और जो वृद्ध हैं उनको RFID लगाकर उनके सुगम और सुरक्षित यात्रा को हम पूर्ण करना चाहते हैं। साथ में मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगले वर्ष के श्रावणी मेला के लिए कुछ योजनाओं को हम लोगों ने संकल्पित किया है और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि हम लोग अगली श्रावणी मेला की तैयारियों को इससे और बेहतर करने की दिशा में काम करेंगे और जो देवतुल श्रद्धालु बिहार से चलकर झारखंड आ रहे हैं, निश्चित रूप से झारखंड के लोगों की मेहमान नवाजी का, झारखंड के लोगों के सहयोग का, झारखंड के सरकार के सहयोग का, देवघर जिला प्रशासन से बताया कि गुरुजी की तबीयत खराब होना और आज रांची में क्षेत्रीय पूर्वी परिषद की बैठक में आदरणीय गृह मंत्री की उपस्थिति की वजह से माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं हो पाया। अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपने कैबिनेट के 3 साथी मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देशित किया गया। हम आपके बीच आए हैं, लेकिन हम महज उद्घाटन की औपचारिकता के लिए नहीं आए। हम इसलिए आए हैं कि ये 30 दिनों तक चलने वाला श्रावण मास का यह मेला, इसकी तमाम तैयारियों पर, तमाम व्यवस्थाओं पर हम बहुत बारीक नज़र रख सकें और जहाँ भी कोई त्रुटियाँ हैं, जहाँ भी कोई कमी है, जिसकी सूचना किसी माध्यम से हमको मिलेगी तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि तत्काल उन कमियों को दुरुस्त करते हुए देवतुल श्रद्धालुओं के लिए हम यह व्यवस्था कर सकें कि बाबा नगरी में आने का उनका जो अवसर है, यह अवसर उनकी यादों में, स्मृतियों में सदैव जीवित रहे। तो लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूँ, तब तक कोशिशें निष्फल हैं जब तक समाज के हर तबके का सहयोग न मिले। और हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के जो बंधु हैं, इनसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, देवघर के आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, इस कांवरिया पथ में बसे हमारे तमाम झारखंड के निवासियों से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और मैं यह समझता हूँ कि तमाम लोगों के सहयोग से देवघर में श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों की सेवा वास्तव में शिव की सेवा है, शंकर भगवान की सेवा है, जिस सेवा को करने के लिए अगर ईश्वर ने हमें अवसर दिया है, बाबा शंकर ने हमें अवसर दिया है, तो हम तन मन धन लगाकर उन श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे और साथ में पूरा झारखंड उन श्रद्धालुओं के लिए हर तरह के लिए
तत्पर रहेगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उन देवतुल्य श्रद्धालुओं को की गई सेवा सीधे तौर पर बाबा भोले शंकर की सेवा है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी झारखंडवासी, कोई भी देवघरवासी इस पावन मौके को, पवित्र मौके को जाया नहीं जाने देगा। और तमाम लोगों के सहयोग से इस श्रावणी मेला को हम लोग यादगार बनाएंगे और हमारा यह अनवरत प्रयास चलता रहेगा कि आने वाले दिनों में और इनको हम बेहतर कर सकें। तो पुनः एक बार आप तमाम लोगों को, झारखंड के तमाम लोग यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास रहेगा। इस बार AI चेकबोर्ड, RFID फेस रिकॉग्निशन कैमरा, हेड माउंट कैमरा, AI बेस कैमरा यूनिट, इन तमाम चीज़ों को लगाकर हम लोगों ने इस यात्रा को निर्विघ्न और सुगम बनाने का प्रयास किया है। और अगले बार की योजनाएं चली हैं जो हम लोग समय आने पर आपको बताएंगे। सर क्या योजना है फ्लाईओवर की? सर फ्लाईओवर की योजना क्या है सर? फ्लाईओवर की योजना खिजुलिया से क्यू कॉम्प्लेक्स तक एक फुट ओवर ब्रिज ले जाने की योजना है, जिससे हमारे देवकुल श्रद्धालुओं को ट्रैफिक की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर्कुलर रोड में जहां ट्रैफिक की क्रॉसिंग में अक्सर ये परेशानी होती थी कि सर्कुलर रोड का ट्रैफिक रुकता था, तब श्रद्धालु जा पाते थे। अब श्रद्धालुओं का निर्विघ्न आना जाना हो सके, इसके लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। मैं 7 तारीख को आकर देख कर गया था, 80% बालू बिक चुका था और 2 दिन के अंदर में मेरा पूरा भरोसा है कि पूरा बालू बिक चुका है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार वीडियो फुटेज के साथ